कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। राजविद्या, जिसमें हमने अभी तक पहला जो चैप्टर पढ़ा था, ये जिसमें हमने उसमें पढ़ा था भौतिक जगत और उसके मटेरियल, जो भौतिक मटेरियल है उस संसार के, उस जगत के, उनके बारे में पढ़ा था। और उनसे निकलने के लिए जिस ज्ञान की हमें जो जिससे हमें ज्ञान मिलता है वो है राजविद्या। जैसे कि हमारी नॉलेज होगी, वैसा ही हमारा डेस्टिनेशन, हमारा लक्ष्य कैसा होगा, जैसे हमारी नॉलेज होगी। तो अगर इसमें पढ़ा था कि भाई हमने हमारी नॉलेज थी वो मटेरियल वर्ल्ड से थी, मतलब भौतिक जगत की थी, तो हमारा लक्ष्य भी वैसा ही होगा। तो इसके लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है। आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान तक पहुंचने के लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है, और ये ज्ञान हमें मिलेगा भक्तों के संग से। और जो नॉलेज, ज्ञान की जो राजा है वो है भागवत गीता, किंग ऑफ नॉलेज उसको बताया गया भगवत गीता। तो भगवत गीता से मिलेगा, और भगवत गीता का ज्ञान उनको मिलेगा जो किसी से ईर्ष्या नहीं करते। और जिसको भगवत गीता का ज्ञान हो गया वो मतलब जो ये संसार के जो तीन क्लेश है, आदिदेविक, आदि भौतिक और आदिदेविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीनों क्लेशों से वो मुक्त हो जाएगा। इन क्लेशों से मुक्त होना, और जो तीन क्लेश से मुक्त होने के लिए जो हमें साधन दिया गया है वो है राजविद्या। और इसकी क्वालिटी है, ये है कि इसका गुण ये है कि ये हमें आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभूति करवाता है। मतलब ये है कि ज्ञान और विज्ञान दोनों का रियलाइजेशन करवाता है। इस ज्ञान से हमें जो सुख की अनुभूति होती है, जब भी हम ज्ञान लेते हैं तो हमें इस जो सुख है वो सुख मिलता है, उस ज्ञान सुख की अनुभूति होती है। आज हम पढ़ेंगे संसार के परे का ज्ञान, अध्याय 2। श्री कृष्ण ने विशेष रूप से कहा है कि कृष्ण भावनामृत की यह विधि सुसुखम है, अर्थात अत्यंत सुखद तथा अभ्यास करने में सुगम है। निसंदेह भक्ति की विधि अत्यंत सुखद है। हम वाद्य यंत्रों के साथ सुमधुर ध्वनि में गाते हैं और उसे सुनकर कोई दूसरा व्यक्ति भी साथ हो लेता है। श्रवणम कीर्तनम, हाँ, उसी संगीत का परमेश्वर से संबंध होना चाहिए, वह उनके योगासन के लिए होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण भी भक्तिमय सेवा का अंग है, और इसे सुनने के अतिरिक्त इसे जीवन में उतारने की उत्सुकता होनी चाहिए। कृष्ण भावना अमृत एक विज्ञान है, अतः इसे आंखें मूंद कर स्वीकार नहीं करना चाहिए। भक्ति में सेवा की 9 विधियां बताई गई हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चना, वंदना, सेवा, भगवान का सेवक बनना, उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना तथा उन्हें अपना सर्वस्व अर्पण करना। इन सब का पालन करना सुगम है और इसे प्रसन्नता पूर्वक संपन्न करना चाहिए। भगवान बताते हैं कि जो कृष्ण भावना अमृत की जो विधि है वो सुसुखम है, जो ये प्रोसेस है वो अति सुख देने वाली है। जैसे कि हम कोई मतलब कीर्तन करता है, मृदंग बजाता है, करताल बजाता है, और तो उसको सुन करके और अभी आनंद देता है, तो उसको सुन करके कोई और भी पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब उसमें जैसे कीर्तन हो रहा था, आसपास के लोग और भी आ जाते हैं, करताल बजाते हैं, मृदंग बजाते हैं, तो उनको ये सुख मिलता है। और इसी सुख से मतलब भगवान का जो ये प्रोसेस है ये अति सुख देने वाली, इसीलिए बताया गया है कि इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है।
श्री भगवान भगवत गीता का जो ये है कि और ये नहीं है कि कृष्ण भावनामृत है जो उसको हम आँख बंद करके उसका अनुकरण करें। चलो ये कर रहा है, भक्ति कर रहा है, वो कर रहा है तो मैं भी इसके पीछे-पीछे हो लूँ, मैं भी करूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। बोल रहे हैं कि भी कृष्ण भावनामृत वो एक इसको पहले देखो, जाँचो परखो। जैसे पार्टिसिपेट करेंगे, उसको अच्छा लगेगा, वो भी करेगा, उसको देख-देख के उसको उसको आनंद आएगा, उस धीरे-धीरे उसको सुख की अनुभूति होगी, भगवान के बारे में उसको ज्ञान होगा, सेवा करने की जानकारी होगी। ऐसे करके वो भी मतलब ऐसे सारी चीज़ें ऐसे देख सुन करके तब कृष्ण भावनामृत में जाएगा, तभी अच्छा होगा। और जैसे ये जो भागवतम है उसमें बताया गया है कि जो प्रहलाद जी हैं, उन्होंने बताया कि कृष्ण भावनामृत में जाने के लिए जो प्रोसेस है, वो भगवान की सेवा करने के लिए जो प्रोसेस है, वो 9 विधियाँ बताई गई हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चना, वंदना, सेवा, भगवान की सेवा करना, सेवक बनना। तो उनमें से श्रवण जैसे भगवान के जो कीर्तन भजन है, उनको सुनना, उनकी कथाएँ सुनना, उनके लेक्चर सुनना। कीर्तन है, स्मरण मतलब जो उनको याद करना किसी चीज़ में, जैसे कि ग्रंथ वगैरह पढ़-पढ़ के। अर्चना जैसे आरती वगैरह पूजा-पाठ करना। वंदना और सेवा जैसे भगवान की भोग लगाना, झाड़ू लगाना, मंदिर में झाड़ू लगाना, कपड़े सिलना ऐसे। और भगवान का सेवक बनना, उनको उनकी सेवा करना ये नहीं है कि भई हम उनको अपना हम अपने आप को भगवान समझे, उनसे ऊँचा दर्जा समझे, ऐसे नहीं है। उनको हमें सेवक बनना है और उनसे कोई संबंध स्थापित करना, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना है। और जो अपना सर्वस्व है, जो सब कुछ है वो भगवान को ही अर्पण करना है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी दिया है वो भगवान ने ही दिया है हमें। जो सब कुछ है वो भगवान का ही है और उनको ही हमें अर्पण करना है। तो जैसे जो हम कर्म करते हैं, वो हमें भगवान को अर्पण करके ही करने हैं। निसंदेह यदि कोई यह सोचे कि श्रीमद् भगवत गीता तथा हरे कृष्ण मंत्र तो हिंदू पद्धति के अंग है और इस कारण से उसे ये स्वीकार्य न हो, तो वह गिरजाघर में जाकर गायन कर सकता है। इस विधि तथा उस विधि में कोई भेद नहीं है। अभिप्राय यह है कि चाहे वह किसी भी विधि को अपनाए, उसे भगवत भावना में होना चाहिए। भगवान न तो मुस्लिम है, न हिंदू है और न ईसाई, वे ईश्वर है। न ही हमें हिंदू, मुसलमान या ईसाई समझा जाना चाहिए। ये तो शारीरिक उपाधियां हैं। शारीरिक उपाधियां हैं। हम सब विशुद्ध आत्मा है, परमेश्वर के अंश हैं। ईश्वर पवित्र है और हम भी पवित्र हैं। फिर भी हम किसी न किसी तरह इस भवसागर में आ गिरे हैं और उनकी तरंगों के उछाल के साथ हम भी कष्ट पाते हैं। वास्तव में हमें भौतिक क्लेश रूपी उन उताल तरंगों से कुछ लेना देना नहीं है। हमें मात्र यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कृष्ण, कृपया मुझे बचा लें। जो ही हम कृष्ण को भूल जाते हैं, त्यों ही माया के महासागर को वहां पाते हैं और उसी जकड़ में आ जाते हैं। इस भवसागर से बच निकलने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना अति महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। यह शब्द ध्वनि श्री कृष्ण से अभिन्न है। श्री कृष्ण शब्द की ध्वनि तथा मूलभूत श्री कृष्ण एक है। जब हम हरे कृष्ण का जप और नृत्य करते हैं, तब श्री कृष्ण भी हमारे साथ नृत्य करते हैं। निसंदेह हम यह कह सकते हैं कि लेकिन मैं उनको देख नहीं सकता हूँ, किंतु हम उन्हें देखने पर इतना बल क्यों देते हैं? हम सुनने पर इतना बल क्यों नहीं देते? दर्शन, स्वाद, घ्राण, स्पर्श तथा श्रवण, ये सब अनुभूति तथा ज्ञान के उपकरण हैं। हम एकमात्र देखने पर ही इतना बल क्यों देते हैं? एक भक्त श्री कृष्ण के दर्शन नहीं करना चाहता, वह तो श्री कृष्ण के श्रवण मात्र से संतुष्ट हो जाता है। यदा कदा दर्शन हो सकते हैं, किंतु श्रवण को भी कम महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए। ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जिन्हें हम सुनते हैं किंतु देख नहीं पाते। जैसे कि पवन हमारे कानों के पास से सरसराता हुआ निकल सकता है और हम उसे सुन सकते हैं, किंतु पवन को देखने की कोई संभावना नहीं है। चूंकि सुनने, श्रवण का अनुभव देखने, दर्शन की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण अथवा प्रामाणिक नहीं होता, अतः हम ध्वनि के माध्यम से श्री कृष्ण का श्रवण करते हैं
उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं न तो अपने धाम में हूँ, न ध्यान मगन योगी के हृदय में, अपितु जहाँ मेरे शुद्ध भक्त गायन करते हैं, मैं वहाँ वास करता हूँ। जो हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमें श्री कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति होने लगती है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भ्रांत लोग हैं, हरे कृष्ण माता जी, ये जो दूसरा पैरा है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। जो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भ्रांत लोग हैं, वो श्रीमद् भगवत गीता तथा हरे कृष्ण महामंत्र को हिंदू पद्धति के अंक समझते हैं। वे समझते हैं कि सिर्फ हिंदुओं के लिए है, पर ये ऐसा नहीं है। हाँ, जो हम ये तो भगवान के लिए है, ये धर्म है। ये धर्म ना ही तो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है, वे तो ईश्वर ही है। तो इसका है ना शारीरिक उपाधि है, शरीर से संबंध है। मतलब कहने का ये है कि इन सबका शरीर से, जो हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, ये जो है, ये सिर्फ शरीर से की उपाधियां हैं। इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आत्मा है वो परमेश्वर का ही अंश है, और जो ईश्वर है वो पवित्र है। मतलब ये जो हम भी हैं, अंश है जो भगवान का अंश है, तो हमारी आत्मा भी पवित्र हुई। पर जो हमारी ये जो शारीरिक उपाधियां हैं, जैसे हमें बना दिया हिंदू, घर में पैदा हो गया तो हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया, ईसाई होगा, पर इनका हमारी आत्मा से कोई संबंध नहीं होता। जो ये जितनी भी जो उपाधियां हैं, जो शारीरिक उपाधियां हैं, ये हमें क्या करेंगी, ये जो माया का जो महासागर है ना, उसमें ले जाकर गिरा देंगे। और उस जब हम थोड़ा सा भी अगर कृष्ण भावना भवित से हटेंगे, तो ये माया हमें जकड़ लेगी। और इस भवसागर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें इस जो ये महासागर है जो माया का, उससे निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हरे कृष्ण महामंत्र। इसमें जब हम हरे कृष्ण का नाम लेते हैं, तो हरे मीन्स राधा और कृष्ण मतलब कृष्ण भगवान, और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें बचाओ, हमें अपनी शरण में लो, हमें कृष्ण भावना भवित करो, और इसे भावबंधन से हमें मुक्ति दो, हमें अपनी शरण में लो। ऐसे हम इस महामंत्र के द्वारा हम उनसे प्रार्थना करते हैं। और जब कुछ लोग कहते हैं कि भाई भगवान है, वो दिखाई नहीं देते, वो नहीं करते, ऐसा है कि देखना हर चीज को, बहुत सारी चीजें हैं सृष्टि में जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं, पर देख नहीं सकते। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि भाई हम भगवान को भी देखें, हम उनको महसूस कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं। जैसे कि हवा है, हवा अगर हमारे कान के पास जाएगी, से गुजरेगी तेज जैसे, तो उसकी आवाज आती है। तो क्या हवा नहीं होती? होती है ना। तो इसी तरह है, अगर हम भगवान को महसूस करेंगे, समझेंगे, तो उसको समझ पाएंगे, उसको महसूस कर पाएंगे, और हमें पता होगा कि भगवान है। और जो ये है, जो ये प्रोसेस है, जो भगवान को समझना और उनको महसूस करना, ये प्रोसेस है राजविद्या। ऐसे जैसे जैसे है भक्ति, कृष्ण भावना भवित होगा और आगे जैसे भक्ति में बढ़ेगा, तो वो भगवान को भी महसूस कर सकेगा, उनको सुन सकेगा। देखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना सुनना है, उनको समझना है, उनको महसूस करना है। और इसमें है, ऐसा नहीं है कि हम श्री कृष्ण से ही वस्तुएं प्राप्त करते हैं और उन्हें कुछ भी अर्पित न करें। हर व्यक्ति ईश्वर से कुछ न कुछ लेता रहता है, तो उन्हें हरे कृष्ण माता जी, ये पेज नंबर 17 का दूसरा पैरा। ऐसा नहीं है कि हम श्री कृष्ण से ही वस्तुएं प्राप्त करते रहें और उन्हें कुछ भी अर्पित न करें। हर व्यक्ति ईश्वर से कुछ न कुछ लेता रहता है, तो उन्हें हम कुछ क्यों न दें। हम श्री कृष्ण से न जाने कितना प्रकाश, वायु, भोजन, जल आदि लेते रहते हैं। यदि श्री कृष्ण से संसाधन प्रदान न करे, तो कोई जीवित नहीं रह सकता।
क्या यह प्रेम है कि बदले में कभी कुछ दिए बिना लगातार लेते ही रहो। प्रेम का अर्थ है लेना और लेने के साथ ही देना। यदि हम किसी से कुछ लें और बदले में कुछ भी न दे तो यह प्रेम नहीं हुआ, यह तो शोषण है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि श्री कृष्ण को कभी कुछ अर्पित किए बिना ही हम भोजन करते रहे। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति युत्पहमश्नामि पर्यात्मनः। यत् करोसि यद् सनासि यजुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्तो पुरुषो मदपर्णम। यदि कोई प्रेम पूर्वक तथा भक्ति सहित मुझे एक पत्ता, फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो भी तुम करते हो, खाते हो, अर्पित करते तथा दान देते हो एवं तुम जितनी तपस्या करते हो वह सब मुझे अर्पण करने के रूप में होना चाहिए। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे हम भगवान से मतलब हमें कुछ ना कुछ अपेक्षाएं करते हैं, भगवान मेरे को ये दे दे, है भगवान मेरे को वो दे दे, मेरा बच्चे जैसे मुझे पेपर में पास करवा दे, मेरे कोई किसी तरह से कोई मांगता है, कोई कहता है मेरी शादी करवा दे, कुछ इस तरह से। तो ऐसे हम भगवान से इच्छा ही रखते हैं, उनको कुछ देते नहीं है। तो श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि प्रेम का मतलब है लेना और लेने के साथ ही देना। इसका मतलब है कि आदान, प्रेम का अर्थ है आदान प्रदान करना। यदि हम उनसे कुछ ले रहे हैं, कुछ भगवान से कुछ लेते हैं तो उनको देना भी चाहिए। उनको कुछ भी, जैसे हम भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि यदि कोई मुझे प्रेम से कोई पत्ता भी दे दे, फूल दे दे, कुछ भी दे दे, जो भी कुछ भी दे तो मैं उसको खुशी खुशी अर्पण कर लेता हूँ। और भक्ति का दूसरा नाम है प्रेम। भक्ति साधना में देने और लेने के अतिरिक्त मनुष्य को अपने सारे दुख अथवा अपनी गोपनीय समस्या को भी श्री कृष्ण को अर्पित करना होता है। उसे निवेदन करना चाहिए, हे कृष्ण, मैं इस तरह कष्ट भोग रहा हूँ, मैं भौतिक मोह के तरंगित सागर में गिर गया हूँ, कृपया मुझे उबारे। अब मेरी समझ में आ गया है कि इस भौतिक जगत के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे यहाँ इस प्रकार से डाल दिया गया है जैसे मैं अंध महासागर में फेंक दिया गया हूँ। भले ही मैं अंध महासागर के साथ अपनी पहचान न बना सकूं, किंतु मैं इसकी उथल पुथल का शिकार हूँ। वास्तव में मैं आध्यात्मिक स्फुलिंग हूँ, आपका ही एक क्षुद्र अंश हूँ। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम इस संसार के साथ अपनी पहचान करते हुए इनकी तरंगों को रोकने का प्रयास करना चाहते हैं। हमें इन तरंगों को रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसा कर पाना संभव नहीं है। प्रकृति के नियम अनुसार समुद्र की लहरों का आना जाना चालू रहेगा। केवल मूर्ख मनुष्य ही अपने आप को इस संसार के साथ अनुकूल बनाने का प्रयत्न करते हैं, किंतु असली समस्या है इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। जो लोग इसके अनुकूल बनने का प्रयत्न करते हैं और श्री कृष्ण की ओर कभी नहीं मुड़ पाते, वे जन्म मृत्यु के सागर में निरंतर फंसे रहते हैं। असर्धानां पुरुषा धर्माशय परन्तप अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वत्मरणी। हे शत्रु विजय अर्जुन, जो इस भक्ति में सेवा के पथ में श्रद्धाहीन है वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। वे इस भौतिक संसार में बारंबार जन्म मृत्यु के लिए लौटते रहते। श्रीमद् भगवत गीता 9.3 में। परिभाषा के अनुसार धर्म वह है जो हमें ईश्वर से जोड़े। यदि वह हमें ईश्वर से जोड़ने में सक्षम नहीं है तो वह धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है ईश्वर की खोज करना, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना तथा ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करना। यही धर्म है। जो लोग भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं वे श्री कृष्ण अथवा ईश्वर के लिए कर्म करते हैं। चूंकि इस प्रकार ईश्वर के साथ संबंध बनता है, अतः कृष्ण भावनामृत एक धर्म है। भक्ति साधना में जैसे अभी बताया गया है कि
इसमें अगर हम भगवान बता रहे हैं कि प्रेम का मतलब है लेना और देना, और इस भौतिक जगत में जो अगर कोई लेन देन करता है, जैसे भगवान से हम कुछ पाते हैं तो उनकी सेवा करते हैं, उनको वापस कुछ देते हैं, कुछ फल फ्रूट या पत्ता पत्ता जो भी कुछ अर्पित करते हैं। और जब हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो हम उसमें क्या होता है कि हम जो अपनी जो आध्यात्मिक स्फूलिंग है, मतलब जो हमारी आत्मा है, उससे हम उसको हम जान सकते हैं। हम ये समझ पाते हैं कि हम भगवान का अंश हैं और हम इस अंध महासागर में आकर गिर गए हैं। यहाँ पर जो है इससे भौतिक जगत है जो इसमें से निकलना हमारे लिए कितना जरूरी है, और हम प्रयास करते हैं कि इससे कैसे निकल पाए, कैसे हम कृष्ण की ओर जाए। अगर अगर कोई जो बद्ध जीव जो है वो कृष्ण भावना भवित नहीं होता, कृष्ण के लिए नहीं सोचता, कृष्ण की सेवा नहीं करता, तो वो इस जो जन्म मृत्यु का जो ये सागर है इसमें हमेशा उसमें फंसा रहेगा। और हमें अपने आप को पहचान करके कृष्ण को ही जोड़ना है, कृष्ण से ही जोड़ना है। तो ये हो गया प्रेम का। और इस अभी बता रहे हैं प्रभुपाद जी की धर्म जो है वो हमें ईश्वर से जोड़ता है, और जो हम ईश्वर के लिए और कृष्ण के लिए जो भी कर्म करते हैं, जो वो सब कृष्ण भावना भवित होते हैं, और कृष्ण भावना भवित ही एक धर्म है। धर्म को निर्मित कर पाना संभव नहीं है। वास्तविक धर्म तो किसी अधिकृत स्रोत से आना चाहिए, और यह स्रोत या तो ईश्वर है या उनके प्रतिनिधि है। धर्म को ईश्वर का विधान कहा गया है। किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं कि वह राज्य के विधान का निर्माण कर सके। विधान होता है और वह सरकार द्वारा बनाया जाता है। कोई भले ही अपने समाज के लिए कुछ उपनियम बना ले, किंतु इन्हें भी राजकीय नियम द्वारा अनुमोदित होना होता है। इसी प्रकार यदि हम धर्म संबंधी कोई नियम बनाना चाहते हैं तो वैदिक प्रमाण के द्वारा उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। धर्म को हम अपने आप से अपने हिसाब से नहीं बना सकते। जैसे कि किसी राज्य में कोई विधान बनता है, कोई नियम बनता है, जैसे सरकार बनती है, तो वे जो भी विधान बनते, जो भी नियम बनते, वो सरकार द्वारा ही बनाए जाते, राज्य सरकार के हिसाब से बनते हैं। ये नहीं है कि कोई सामाजिक व्यक्ति है, कोई भी वो अपने समाज, छोटा जो सामाजिक है, जैसे एक गांव का है, एक शहर का है, तो वो अपने गांव का सरपंच लगा लो, तो सिर्फ अपने गांव का ही नियम बना सकता है। वो ये नहीं कर सकता कि पूरे राज्य का बना दे। पूरे राज्य का बनाने के लिए एक वो सरकार जो होती है वो ही बनाएगी। तो ऐसे ही धर्म का है, धर्म है जो हम अपने हिसाब से, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये बना लिया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सबके ऊपर लागू हो गया। हम हिंदू है तो हम सबको ये बोलेंगे हिंदू है, जो भी है। तो ये धर्म को निर्मित करना है तो उसको सिर्फ भगवान ने किया है, ईश्वर है, उसका एक स्रोत जो है, एकमात्र साधन है वो ईश्वर है। ईश्वर है जो धर्म को निर्मित कर सकता है, और धर्म ऐसे नहीं बनता, इसको भी वैदिक प्रमाणों की स्वीकृति होनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता भी धर्म है। अनुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य आदि बहुत से महान अधिकृत व्यक्तियों ने श्रीमद् भगवत गीता का धर्म श्रेष्ठ नियम के रूप में और श्री कृष्ण का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। इसमें कोई संशय नहीं है। पाश्चात्य देशों ने भी श्रीमद् भगवत गीता को महान दर्शन ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया जाता है, और अनेक पाश्चात्य विद्वानों और दार्शनिकों ने भी इसका अध्ययन करके इस पर टीकाएं लिखी है। विद्वानों तथा आचार्यों द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर भी कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो श्रीमद् भगवत गीता को स्वीकार नहीं करते, इसमें श्रद्धा नहीं रखते। वे इसे प्रमाण के रूप में तो मानते ही नहीं, क्योंकि वे सोचते हैं कि यह श्री कृष्ण नामक किसी व्यक्ति की भावुक अतिशयोक्ति है। इसलिए उपयुक्त श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग श्री भगवत गीता को प्रमाण नहीं मानते, उनका उनके साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। तो इसमें धर्म के बारे में बताया गया। और
इसमें है कि अगर हम जो 4 संप्रदाय हैं, अगर कोई गुरु बनाते हैं तो 4 संप्रदायों में से ही बनाए, और वो जो गुरु है वो हमें सही मतलब रास्ता दिखाएंगे, सही भक्ति का मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। और जो 4 संप्रदायों में से जो हमने गुरु बनाया है वो गुरु ही हमें इस भवसागर से पार निकलने में हमारी मदद करेंगे। तो भगवत गीता के लिए भी देखो, भगवत गीता के लिए जितने बड़े बड़े रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, जितने विष्णु स्वामी, ये इतने बड़े बड़े आचार्य हैं, इन्होंने प्रमाणित किया है। इनके को प्रमाणित करने के बाद भी बहुत बुद्धिजीव ऐसे हैं जो कि इसको भगवत गीता में श्रद्धा नहीं रखते, वे कृष्ण को नहीं मानते। वे ये सोचते हैं कि कृष्ण तो सिर्फ एक मतलब कॉमन सा आदमी था और उसने ये उसका एक मतलब भावुक होके कोई गीत बोल दिया तो उसको भगवत गीता ऐसे, वे इस भगवत गीता को भी कोई प्रमाण नहीं मानते, क्योंकि उनसे कोई संबंध नहीं रखता, अतः वे जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। अप्राप्य निर्वंतन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, संसार अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे होने के कारण इसकी कोई गारंटी नहीं कि अगले जीवन में उन्हें श्रीमद् भगवत गीता समझने की ऐसी ही सुविधा अवश्य प्राप्त हो। देखो, अब भगवान को नहीं मानते, भगवत गीता के प्रमाण को नहीं मानते, तो उनका भगवान बोल रहे हैं कि भाई उनका मेरे साथ कोई संबंध नहीं होता, वे ऐसे ही जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे होंगे। और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि भगवत गीता को समझने के लिए उनको फिर से कोई अच्छा शरीर मिले, कोई अच्छा जन्म हो, या आवश्यक नहीं कि कोई जन्म में मनुष्य बने, या कि अमेरिका, भारत अथवा इसी ग्रह पर ही जन्म ले, इसकी कोई निश्चितता नहीं है। कि नहीं, ये जरूरी नहीं है कि भाई उनको अगले जीवन आदमी का ही मिले और अच्छे देशों में जैसे अमेरिका, भारत ऐसे देश है उनमें उनका जन्म हो। वैसे तो प्रभुपाद जी द्वारा बहुत सारे देश हैं जिनमें मतलब उन्होंने इस्कॉन मंदिर की स्थापना करी है। जब पाकिस्तान जैसे देश में भी शायद 15 मंदिर हैं, और हर एक देश, जिन देशों का हमें नाम भी नहीं पता, वहां पर भी रथ यात्रा निकलती है। पर ये जरूरी नहीं है कि भाई इनको भी अगला जन्म किसी ऐसी जगह मिले कि भाई उसको भक्ति करने का फिर से मौका मिल जाए। तो जन्म मृत्यु के पथ पर चलते हुए हम जन्म लेते हैं, कुछ काल तक जीवित रहते हैं, दुख या सुख भोगते हैं, और फिर इस शरीर को त्याग करके किसी माँ के गर्भ में प्रवेश करते, चाहे मनुष्य रूप में या पशु रूप में, और दूसरा शरीर धारण करने की तैयारी करते हैं ताकि बाहर आकर हम फिर से कर्म प्रारंभ कर सके। यही मृत्यु संसार वर्तमनी कहलाता है। आदमी जन्म लेता है, मरता है, या तो पशु के रूप में या मनुष्य के रूप में। अगर वो कुछ भगवान के लिए कुछ करेगा ही नहीं, कुछ कृष्ण भावना अमृत को अपनाएगा ही नहीं, तो इस मार्ग से बचना उसके लिए असंभव है। तो ऐसे ही वो जन्म मृत्यु के चक्कर में इसमें भवसागर में फंसा रहेगा। जब युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया कि संसार में सबसे अधिक आश्चर्यजनक वस्तु कौन सी है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि प्रतिदिन प्रति क्षण लोग मरते रहते हैं, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि उसकी मृत्यु नहीं होगी। प्रत्येक क्षण हम यह अनुभव करते हैं कि सारे जीव मृत्यु के मंदिर में जा रहे हैं, मनुष्य, कीड़े, पशु, पक्षी सभी जा रहे हैं, इसलिए संसार मृत्यु लोक कहलाता है। युधिष्ठिर महाराज भी आश्चर्य है कि भी हर रोज मर रहे हैं, हर रोज पशु भी मर रहे, पक्षी भी मर रहे, हर कितने मतलब जो है पशु पक्षी जीव जंतु मरते हैं, आदमी भी मरते हैं, फिर भी आदमी ये नहीं सोचता कि भाई तेरी भी मृत्यु आएगी। हम ये नहीं सोच पाते कि भाई हम भी ये दिन हमें भी देखना है। हम तो सोच रहे हैं कि भाई हम तो ये सब मर रहे हैं, हम नहीं मरेंगे। प्रतिदिन इतने शोक संदेश प्रकाशित होते हैं, और यदि हम चाहे तो कब्रिस्तान या शमशान भूमि में जाकर इनकी पुष्टि कर सकते हैं। इतने पर भी प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि मैं किसी भी तरह जीतता रहूंगा। प्रत्येक व्यक्ति पर मृत्यु का नियम लागू होता है, फिर भी कोई इसको गंभीरता से नहीं लेता। यह माया है। यह सोचकर कि हम अमर हैं, हम मनमानी करते रहते हैं और सोचते हैं कि हम कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे। यह जीवन विपदाग्रस्त है और मोह का महान अंधकार में भाग है। हमें गंभीर बनना होगा और समझना होगा कि मृत्यु हमारी प्रतीक्षा कर रही है।
हमने यह मुहावरा सुना है, मृत्यु के समान सुनिश्चित, एज श्योर एज डेथ। इसका अर्थ यही है कि इस संसार में मृत्यु ही सर्वाधिक निश्चित सत्य है, इससे कोई बच नहीं सकता। जब मृत्यु आती है तो हमारा घमंड पूर्ण दर्शन या हमारी बड़ी बड़ी उपाधियां साथ नहीं देती। उस समय हमारा शक्तिशाली और बलिष्ठ शरीर तथा हमारा मस्तिष्क, जो कभी किसी की परवाह नहीं करते, पराजित हो जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। बोल रहे थे मतलब नहीं नहीं, पराजित हो जाते हैं। उस समय विनाश जीवात्मा भौतिक प्रकृति के वश में हो जाते हैं और प्रकृति हमें ऐसा शरीर प्रदान करती है जिसके लिए हम लायक नहीं हैं। यदि हम यह खतरा उठाने को तैयार है तो हम कृष्ण से जी चुरा सकते हैं। यदि हम इस खतरे को उठाना नहीं चाहते तो फिर श्री कृष्ण हमारी सहायता करने के लिए आएंगे। जैसे कि जब हर कोई ये सोचता है कि मैं नहीं मरूंगा, मेरी मृत्यु नहीं आएगी, पर ये सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि मृत्यु हमारी सबकी मृत्यु निश्चित है, ये सुनिश्चित है। और जैसे कि जब मृत्यु आती है तो ये इसमें ये जो सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि जब मृत्यु आती है तो कोई भी शक्तिशाली बलिष्ठ शरीर और हमारा मस्तिष्क, ये सब भी हमारी मदद नहीं कर सकते। जैसे कि हिरण्यकश्यप थे, उन्होंने वरदान लिया था कि भाई मैं ना धरती में मरूंगा, ना आसमान में, ना किसी अस्त्र से शस्त्र से, ना बाहर ना भीतर। इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरी मृत्यु नहीं आएगी। वो ये सोच रहा था कि भाई मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, पर फिर भी उनकी मृत्यु आई। इसका कुछ भी कर लो, कुछ भी, मृत्यु तो सुनिश्चित है, मृत्यु तो आएगी ही आएगी। और यदि कोई ये सोच ले कि भाई हाँ मेरी मृत्यु आएगी और मुझे कृष्ण भावनामृत हो जाऊं तो भगवान हमारी मदद करेंगे। और अगर कोई ये सोचे कि भगवान कुछ है ही नहीं और मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं, तो वो इस खतरे को उठाने को तैयार हो जाए और उसको तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से कोई नहीं बचा सकता। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम, सभी हाँ भक्तों जी, को हरे नमस्ते। कृष्ण माता जी। बहुत अच्छे से आपने गलती हो तो समझाया माफ इसको। करना। नहीं नहीं, कोई गलती नहीं है, बहुत ही अच्छे से आपने इसको समझाया। तो एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। तो जहां तक है आप सबको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा, या किसी को कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। तो आज हमने किया है संसार के परे का ज्ञान, कि ये जो राज विद्या का ज्ञान है ये क्या है, ये जितने भी ज्ञान है सबसे सबका राजा है ये राज विद्या का ज्ञान। ये राज विद्या क्या, भक्ति योग, भगवान श्री कृष्ण के बारे में ज्ञान, ये सभी जो है जितना भी ज्ञान है, जो भी सबसे ऊपर है, सबका राजा है ये। इसको इसलिए राज विद्या इसका नाम दिया गया है। तो आज जैसे हमने इसमें पढ़ा है कि जो कृष्ण भावनामृत एक विज्ञान है, अतः इसे आंखें मूंद कर स्वीकार नहीं करना चाहिए। भक्ति में सेवा की 9 विधियां बताई गई हैं। यानी जो कृष्ण भावनामृतम, ये नहीं आंख मीच के ऐसे इसको करते रहे, हमें उसको समझना चाहिए, हमें उसको अच्छी तरह से समझ के तब हमें उसको करना चाहिए। क्योंकि जो ये भगवान का जो विज्ञान है, इसको हमने अपने जीवन में ग्रहण करना, अपने जीवन में इसको उतारना है। ये नहीं हमने इसको पढ़ा और छोड़ दिया, नहीं नहीं, हमें इसको अपने जीवन में भी उतारना है। जैसे कि प्रहलाद महाराज ने 9 विधियां बताई हैं भगवान को के भक्ति के लिए, 9 विधियां बताई। जैसे कि श्रवणम, श्रवण क्या है, जो परीक्षित महाराज थे उन्होंने श्रवण किया था, उन्होंने सुना था। और कीर्तन, और जो सुखदेव गोस्वामी उन्होंने कीर्तन किया था, कीर्तन यानी उन्होंने सुनाया था परीक्षित महाराज को। तो इन 9 विधियों में से यदि हम किसी एक विधि को भी अपना ले तो भी हमारा उद्धार हो सकता है। स्मरण, स्मरण यानी याद करना, तो जो प्रहलाद महाराज हैं उन्होंने भगवान को याद किया था। फिर है अर्चना, अर्चना, अर्चना यानी भगवान की पूजा करना, तो जो पृथु महाराज है उन्होंने भगवान की पूजा की थी। वंदना, वंदना होता है प्रार्थना करना, तो प्रार्थना किसने की थी, अक्रूर जी ने, अक्रूर जी ने प्रार्थना की थी भगवान के लिए। सेवा, सेवा यानी दास्य, भगवान का दास बनना, तो हनुमान जी क्या है, भगवान के दास, दास है, यानी वो आचार्य हैं दास्य भाव के। भगवान का सेवक बनना यानी भगवान का मित्र बनना, सखा बनना भगवान का, वो कौन है, अर्जुन। तो अर्जुन जो है साख्य के आचार्य हैं।
उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना तथा उन्हें अपना सर्वस्व अर्पण करना। तो जो बलि महाराज थे उन्होंने अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया था। जब भगवान वामन रूप में आए थे कि मुझे तो सिर्फ 2 गज भूमि चाहिए, नहीं 1 पग भूमि चाहिए, नहीं उन्होंने मांगा 3 पग भूमि चाहिए उनको। तो 3 पग भूमि उन्होंने कहा कि चलो 3 पग भूमि का भी क्या, ठीक है, ब्राह्मण के रूप में गए थे तो बलि महाराज ने कहा ठीक है आप 3 पग भूमि लीजिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि भगवान है, और 3 पग भूमि में भगवान ने 2 पग में ही सब कुछ नाप दिया। अब भगवान ने कहा कि मैं तीसरा पग कहां पर रखूं, तो बलि महाराज ने कहा कि आप इसको मेरे सर पर रखिए। और फिर इस प्रकार से भगवान बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि बलि महाराज ने अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया था। फिर भगवान ने उनको सब कुछ वापस लौटा दिया था। तो इस प्रकार से हम इनमें से किसी भी एक विधि को भी हम अपना सकते हैं। फिर जो हम क्या है ना, तो हम हिंदू हैं, क्योंकि भगवान जो है ना हिंदू है ना मुसलमान है ना ईसाई है, कोई भी नहीं है। भगवान तो भगवान है। ये जो भी हम बोलते भाई ये तो हिंदू हैं, ये मुसलमान है, ये ईसाई हैं, ये सिख हैं, ये सब शारीरिक उपाधियां हैं, हमारी शरीर के अनुसार ये उपाधियां हैं। वैसे तो देखा जाए तो सभी क्या है, जीव हैं, सभी आध्यात्मिक जीव हैं भगवान के। सब भगवान की जो है भक्ति करने के लिए हैं, भगवान के धाम से आए हैं। तो जब यहाँ पर कोई जन्म लेता है तो उससे कोई भी ऐसा नहीं है कि ये सिख है या ये हिंदू है मुसलमान है, सब भगवान के जो है अंश हैं। लेकिन ये जो है समाज ने ये जातियां बना रखी है कि नहीं हम तो मुसलमान हैं, हम तो हिंदू हैं, हम तो ईसाई हैं, हम तो ये हम तो वो हैं, अलग अलग सब में। तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये इस धर्म का है तो नहीं कर सकता, नहीं, सबके नाम अलग अलग हैं। कोई अल्लाह के रूप में भगवान को पूजता है, कोई जो है ईसा मसीह के उसमें करता है, कोई सबके जो है अलग अलग है। हिंदू जो है भगवान राम या कृष्ण को मानते हैं, तो किसी भी रूप में हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भगवान तो एक ही है, ये सबके नाम है अलग अलग। फिर जिसमें इसमें आया है कि हम सुनने श्रवण पर इतना बल क्यों नहीं देते। तो ये जो 5 चीजें बताई हैं, दर्शन, स्वाद, घ्राण, स्पर्श, श्रवण, ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके ये विषय बताए गए हैं। जैसे दर्शन, आंख है तो आंखों का कार्य है देखना, दर्शन करना। स्वाद, जीभ का कार्य है स्वाद लेना। और नाक का कार्य है सूंघना, घ्राण इंद्रिय। और स्पर्श यानी जो हमारी त्वचा है वो स्पर्श करना, भक्तों का स्पर्श करना। श्रवण यानी हमें कानों से सुनना। तो इस प्रकार से जो हमारे ज्ञान इंद्रियां हैं उनके ये 5 विषय हैं। फिर जैसे इसमें हवा का उदाहरण दिया है कि यानी जो पवन है वो हम उसको कानों के से सुनते हैं किंतु देख नहीं पाते। क्यों? तो जैसे हवा चलती तो सर सर की जैसे आवाज आती है, तो लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, तो इसका मतलब ये नहीं कि हवा नहीं है। तो इसी प्रकार से भगवान को हम नहीं देख पाते, क्योंकि जो हमारी इंद्रियां हैं वो कहते हैं वो ऐसी दिव्य इंद्रियां नहीं है, वो जड़ इंद्रियां हैं, तो हम उनके द्वारा भगवान को नहीं देख पाते। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है, भगवान है, लेकिन हम इस लायक नहीं है या हम इस योग्य नहीं है कि हम भगवान को देख पाए। तो उसके लिए हमें योग्यता हासिल करनी पड़ेगी, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, तभी हम भगवान को देख पाएंगे। फिर जैसे इसमें आगे बता रहे हैं प्रभात जी की अब हम ईश्वर से कुछ ना कुछ लेते रहते हैं ना। जैसे हम सभी देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं कि आज मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए तो मैं इस देवता की पूजा करूंगा, ये हो जाए तो वो करूंगा, मतलब अलग अलग देवी देवता से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। अब मान लीजिए हम कोई व्यक्ति हमें कोई बार बार उपहार देता है, तो हम उसका उपहार लेते रहेंगे, तो कभी तो ऐसा मन में आएगा कि भाई वो हमें बार बार चीजें दे रहा है तो हमें भी कभी कुछ उसको देना चाहिए बदले में, है ना। कोई भी हमें कोई डिवोटी है या कोई भी हमारा घर वाला कोई हमें कुछ देता है, कोई रिश्तेदार कुछ देता है, तो कभी तो हमें भी कुछ देना चाहिए ना। तो ऐसे हम भगवान से हमेशा लेते हैं, बस हमें ये मिल जाए, हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, हमारी वो इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन कभी हमें देना भी चाहिए। तो इसलिए हम भगवान से यदि ले रहे हैं तो भगवान को देना भी चाहिए, हमें आदान प्रदान करना चाहिए। तो जैसे भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे कोई एक पत्ता, फूल, फल या जल अर्पित करता है तो भी मैं उसको स्वीकार करता हूं। तो भगवान कभी ये नहीं कह रहे कि मुझे सोना चाहिए, चांदी चाहिए, या मुझे स्वादिष्ट भोजन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। भगवान कहते हैं कि कोई बिल्कुल श्रद्धा भाव से, प्रेम से यदि कोई मुझे एक पत्ता, फूल या जल या फल अर्पित करता तो मैं उसको स्वीकार करता हूं। यदि कोई पत्ता भी नहीं दे सकता, फूल भी नहीं दे सकता, फल भी नहीं, तो जल तो एक ऐसी वस्तु है जो जल सबके पास होता है, क्योंकि जल तो सभी पीते हैं, गरीब से गरीब आदमी के पास भी जल होगा।
तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई कुछ भी नहीं देता, एक थोड़ा सा मुझे जल भी अर्पित करे तो भी मैं उसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन वो भाव क्या होना चाहिए? प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से भगवान को अर्पित करना चाहिए, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि जब तुम जो भी कुछ करते हो, तुम कोई भी कार्य करते हो, तुम कुछ भी खाते हो, या तुम कुछ भी दान करते हो, या तुम कुछ भी तपस्या करते हो, तो वो सब मुझे अर्पित करते हुए करो, सब मुझे अर्पण करते हुए करो। जैसे हम भोजन करते हैं तो भगवान को पहले भोग लगाएं, फिर उसको ग्रहण करें, है ना। या कोई भी और कार्य हम करते हैं तो पहले भगवान को अर्पित करें कि मैं ये कार्य कर रहा हूं। या हम किसी को कुछ दान देते हैं तो हम भगवान का नाम लेकर उसको दें, तो उससे हमें कर्म बंधन नहीं लगेगा। मान लीजिए जैसे अब घर पर कोई ना कोई कुछ ना कुछ मांगने के लिए आ जाता है, तो हम उसको कुछ देते हैं, अगर वो उस पैसे का गलत इस्तेमाल करता है तो उसका जो कर्म बंधन वो हमें लगता है, हमें उसको भोगना पड़ता है। लेकिन यदि हम उसको पैसे, पहली बात तो हमें उसे प्रसाद देना चाहिए, लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी उसको पैसा ही देना है तो हम उससे भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र बुलवा के तब उसको पैसे दे सकते हैं। इससे फिर हमें कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा। वो व्यक्ति गलत कार्य करे तो उसका जो है कर्म उसी को बनेगा, उसी को भोगना पड़ेगा, तो हम उसमें नहीं बंधेंगे। तो इस प्रकार से हमें कुछ भी दान करें तो हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए। पहले कुछ भी खाते हैं या कोई भी हम तपस्या कर रहे हैं तो भगवान को अर्पित करते हुए करना चाहिए कि मैंने ये तपस्या की है तो इसका फल यानी मुझे नहीं चाहिए, भगवान को ही अर्पित कर देते हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन को बता रहे हैं। फिर यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जैसे असली धर्म के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर कि असली धर्म क्या है? ईश्वर की खोज करना, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना और ईश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित करना। तो वास्तव में असली धर्म यही है। हम कुछ कुछ धर्म बनाते हैं लेकिन जो वास्तविक धर्म उसको भूल जाते हैं। तो वास्तविक धर्म क्या है? कि भगवान को समझना, कि भगवान की खोज करना, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है और भगवान को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और कैसे भगवान के धाम जा सकते हैं। तो वास्तविक धर्म यही है। तो जैसे जो हमारे जो शास्त्र हैं, जो वैदिक प्रमाण हैं, उनके द्वारा हम समझ सकते हैं इन चीजों को ना। जैसे सरकार नियम बनाती है तो इसी प्रकार से जो हमारे वैदिक ग्रंथ है उनमें ये प्रमाण मिलता है, उन्हीं में जो है कोई भी नियम जो है बनाए गए हैं किस प्रकार से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर जैसे हमारे 4 संप्रदाय हैं, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य। तो इस प्रकार से ये बड़े बड़े आचार्य हैं सब। तो हमारे 4 संप्रदाय है, ब्रह्म, मध्व, गौड़ीय, वैष्णव संप्रदाय। इनके ये जो परंपरा है ब्रह्मा जी से चली आ रही है। तो इसके आचार्य हैं मध्वाचार्य। और फिर जैसे श्री संप्रदाय है जो कि लक्ष्मी से चला आ रहा है, वो है उसके आचार्य है रामानुजाचार्य। और फिर है रुद्र संप्रदाय यानी जो शिव जी से चला आ रहा है, तो उसके आचार्य हैं विष्णु स्वामी। और फिर है 4 कुमार। तो ये 4 कुमार का जो संप्रदाय है उसके आचार्य हैं शायद निम्बार्काचार्य। तो इस प्रकार से हमारे 4 संप्रदाय हैं। तो उनमें से जो ये इस्कॉन वाले हैं हम सब, ये ब्रह्म, मध्व, गौड़ीय, वैष्णव संप्रदाय से आते हैं जो कि ब्रह्मा जी से चली आ रही है। तो इस प्रकार से अलग अलग संप्रदाय हैं। तो सबके जो है हमें किसी से भी यदि ज्ञान लेना है तो प्रमाणिक होना चाहिए, इन 4 संप्रदायों में से किसी एक से वो जुड़ा होना चाहिए। ऐसे ही हम किसी से ज्ञान नहीं ले सकते, क्योंकि यही लोग जो है ये आचार्य हैं जो ये हमें वास्तविक ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रमाणिक हैं, इन्हें ज्ञान है तो वो हमें सही ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि ये परंपरा के से चला आ रहा है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं इसमें जो कि भगवद गीता को प्रमाण नहीं मानते, है ना। उनको कितना भी समझाया जाए लेकिन फिर भी वो भगवद गीता को मानते नहीं। और फिर ऐसे लोग क्या है, वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। यदि जैसे हम गीता बांटने जाते हैं, उनको बोलते हैं गीता लो, तो क्या कहें हमारे पास बहुत सारी गीताएं रखी है पहले ही, हम उन जो है हमारे पास तो रखी है, हमें गीता नहीं चाहिए। और पढ़ते भी नहीं है, कहते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है हम गीता पढ़ें, हमें काम बहुत है। और फिर ऐसे लोग वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। लेकिन जब कुछ दुख आता है तो फिर भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं कि नहीं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब भगवान ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया तो भगवान बुरा क्यों करेंगे, है ना। जब अच्छा करते तो जब तो कभी भगवान को याद नहीं करते कि भगवान बड़ा बड़ा धन्यवाद, आपने मेरे साथ इतना अच्छा किया। जब लेकिन बुरा हो जाएगा तो भगवान को कोसने लगते हैं, जबकि भगवान कोई किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करते। जो भी व्यक्ति है सब अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगना पड़ता है। जैसे हम कर्म करके आए हैं
वैसे ही फल भोगना पड़ता है। लेकिन हमें कुछ याद नहीं रहता। अभी तो हम सोचते हैं कि मैंने तो ऐसा क्या कर दिया कि मेरे जीवन में इतना जो है कष्ट है, लेकिन भगवान को सब पता है कि हमने क्या किया था, हमें कुछ पता नहीं है, और उसी के अनुसार हमें ये कष्ट मिलता है, हमें दुख दर्द सब कुछ मिलता है। तो जैसे युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया कि संसार में सबसे आश्चर्यजनक वस्तु कौन सी है, तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मृत्यु, क्योंकि हम देखते हैं कि हर दिन मृत्यु होती रहती है। जब लोग जाते हैं शमशान घाट में तो सब बड़े दुखी होते हैं कि भाई एक दिन हमारी भी मृत्यु होगी ऐसी, लेकिन जैसे ही अपने घर आते हैं फिर सब कुछ भूल जाते हैं। तो यानी हमें ये सबको पता होना चाहिए कि मृत्यु जो है निश्चित है और सबकी मृत्यु होनी है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। कभी कोई सोचे कि मैं अमर हो जाऊंगा, जैसे कि माता जी ने उदाहरण दिया हिरण्यकशिपु का। हिरण्यकशिपु सोचता था कि मैं अमर हो जाऊंगा, लेकिन कोई भी अमर नहीं है, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है, ब्रह्मा जी की भी मृत्यु निश्चित है। जैसे जैसे जिसका समय आएगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। जैसे मैंने आपको पहले एक स्टोरी सुनाई थी, ये आपको याद होगी, कि एक व्यक्ति की मृत्यु आने वाली है, तो मृत्यु देवी उसके पास आती है, तो वो सोचता है कि इसको मैं खिला पिला के और अपने जो है मृत्यु को टाल सकता हूँ। तो मृत्यु देवी आती है तो उसको इतने अच्छे से उसकी खातिरदारी करता है और फिर कहता कि आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। वो कहते हैं नहीं मुझे जाना है, नहीं नहीं आप रेस्ट कीजिए। और इस प्रकार से जो उनके पास लिस्ट होती है उसका नाम सबसे ऊपर होता है, तो उस लिस्ट में वो अपना नाम सबसे नीचे लिख देता है। और फिर जब मृत्यु देवी उठती है तो वो देखती है कि लिस्ट, कहती चलो अब आज हम नीचे से शुरू करते हैं, आपने मेरी इतनी खातिरदारी की है। लेकिन मृत्यु तो कहना निश्चित है, अब उसने अपना नाम नीचे लिख दिया, सोचा कि लास्ट में नाम आएगा, लेकिन वो नीचे से शुरू किया तो उसका पहले नाम आ गया, क्योंकि उसका पहले ही था। तो इस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई। ये नहीं है कि हमारी मृत्यु नहीं होगी, हम चाहे कुछ भी करें, लेकिन मृत्यु निश्चित है। लेकिन यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो फिर हमें बार बार जो है जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना पड़ता, हम जो है भक्ति करके भगवान के धाम जा सकते हैं। और जब भगवान के धाम चले गए तो फिर से हमें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो जैसे इसमें यहाँ पर एक लाइन थी कि उस समय भिन्नांश जीवात्मा भौतिक प्रकृति के वश में हो जाता है और प्रकृति हमें ऐसा शरीर प्रदान करती है जिसके लिए हम लायक नहीं हैं। यदि हम यह खतरा उठाने को तैयार हैं, है ना, हम चंगुल में फंसना चाहते हैं, माया देवी के चंगुल में फंसना चाहते हैं, इस भौतिक संसार में दुख सहन करना चाहते हैं, तो हम कृष्ण से जी चुराते हैं ना, हम कृष्ण का नाम नहीं लेना चाहते। लेकिन यदि हम इस खतरे को उठाना नहीं चाहते तो फिर कृष्ण हमारी सहायता करने के लिए आएंगे, है ना। यदि हम भगवान से जुड़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान जो है अवश्य ही आएंगे हमारी सहायता करने के लिए। लेकिन हम भगवान का नाम नहीं लेंगे तो भगवान हमारी सहायता करने क्यों आएंगे। जब गजेंद्र को जब मगरमच्छ ने गजेंद्र हाथी का पैर पकड़ लिया था तो उसने कितनी स्तुति की, उसने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो अपना पैर नहीं छुड़ा पाया। तब उसे याद आया कि पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न जो है महाराज थे, वो भगवान की स्तुति उन्होंने की थी। तो किस प्रकार से उनको कोई श्लोक याद आया और उन्होंने वो भगवान के लिए भगवान की स्तुति की। तो इस प्रकार से भगवान जो है चले आए और मगरमच्छ से उनकी रक्षा की। तो इस प्रकार से यदि हम भगवान का नाम लेते हैं तो ये जो भी हम भगवान, जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है, हमारी मृत्यु होने के बाद भी यदि हमें दोबारा से जन्म मिलता है तो ये हमारा समाप्त नहीं होता है। हमें फिर भी ये, जैसे जितनी भी हमने भक्ति की है हम उससे आगे से भक्ति करेंगे, लेकिन भौतिक ज्ञान हमारा समाप्त हो जाता है। तो जैसे कि हम गजेंद्र के उदाहरण से देख सकते हैं, भरत महाराज के उदाहरण से देख सकते हैं कि उन्हें अगला जन्म मिला, लेकिन उनको फिर भी याद था कि उन्होंने किस तरह से भक्ति की थी और किस प्रकार से वो पतित हुए थे। फिर वो दोबारा से अच्छे से भक्ति करते हैं। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं। और कल तो शायद क्लास होगी नहीं, कल शनिवार है। तो कमलेश माता जी हैं क्या इसमें या चली गई हैं? आज आई नहीं माता जी, चली गई हैं। चलो तो संडे को फिर कमलेश माता जी क्लास करेंगे। अच्छा, आई नहीं थी आज, शुरू में तो आई थी, एक बार देखा था मैंने उन्हें, फिर चली गई। हाँ, तो नेट प्रॉब्लम होगी कुछ। तो ठीक है, संडे को माता जी कर लेंगी क्लास, और उसके बाद कोई और भी जो क्लास करना चाहे वो मुझे बता सकता है। ठीक है, तो यहीं पे विराम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी।